ये मोदी जी का एक वीडियो है, शॉर्ट वीडियो है और उसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उसमें मोदी जी कह रहे हैं कि वो लोगों की ज़िंदगी में से सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। ख़ास तौर से जो मध्यम वर्ग है उनके जीवन में सरकार का रोल कम से कम होना चाहिए, है ना। तो इससे इसका मतलब क्या है, क्योंकि हम मोदी जी हैं बहुत खोल के कुछ बताते नहीं हैं डिटेल में। तो इसका मतलब हम समझने का प्रयास करते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। माने जो मध्यम वर्गीय लोग हैं, कानून तो उनके ऊपर पूरा का पूरा लगेगा, जो भी कानून होता होगा। बिल्कुल बिल्कुल पॉलिटिकल मॉडल से हट नहीं सकता समाज। संविधान तो जो भी होगा वो तो अमीरों के ऊपर भी वही लागू है, गरीबों के ऊपर भी वही लागू है, अमीरों मध्यम वर्ग के ऊपर भी लागू हो। तो जब संविधान सारा ही लागू होना है तो सरकार का दखल कहाँ से हट जाएगा या कम हो जाएगा? बिल्कुल, क्योंकि मध्यम वर्ग को नौकरी जो मिलेगी वो किसी संस्थान में ही मिलेगी और वो संस्थान तो सरकार के अंतर्गत ही होगा। उसको वहाँ से क्या सैलरी मिलेगी ये भी सब उसी में नियम के अंतर्गत, उसके अंतर्गत ही वैलिड गिना जाएगा अगर वो हुआ तो। हाँ, तो मतलब ऐसी क्या चीज़ है जो मध्यम वर्ग से सरकार का दखल हट जाए? ऐसी क्या चीज़ हो सकती है? मुझे तो कुछ समझ में आई नहीं। मतलब अमीरों पे सरकार का दखल होगा, गरीबों पे होगा, मध्यम वर्ग से हटाना चाहते हैं। मध्यम वर्ग में ऐसा क्या है, समझ में नहीं आया। फिर मध्यम वर्ग कितने होंगे? 20% लोग, अमीर लोग 10% हो गए, 20-30% और 20-30% मध्यम लोग हो गए और 50-60% जो है गरीब लोग हो गए। और उससे फिर नीचे गरीबी रेखा के नीचे के लोग। तो मतलब गरीबों को सरकारी के अंतर्गत रखना है, अमीरों को रखना है, मध्यम वर्ग को नहीं रखना है। माने क्यों? मध्यम वर्ग में ऐसी छूट देने की क्या ज़रूरत है? जैसे समझ में नहीं आया मुझे। आपको कुछ समझ में आया? नहीं, मुझे सिर्फ थोड़ा सा ऐसा आइडिया आ रहा है कि शायद ये जैसे ट्रैफिक्स के रूल्स वगैरह रहते हैं, ये वो मतलब तो वो नहीं लागू होंगे उन गरीब व्यक्ति जो है वो अब उसके पास बाइक या गाड़ी नहीं होती है, पैदल के भी रूल होते सड़क पे। हाँ, फिर दूसरे की मतलब ये कुल मिला के मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा कुछ कहना चाहते हैं कि गरीब वर्ग से ऊपर उठ के जो लोग कुछ करते हैं, इनके पास जो सुख सुविधाएं रहती है, जैसे गैस की बोतल्स वगैरह वो ज़्यादातर यूज़ करते हैं। फिर कुछ सरकार की कुछ नीतियाँ होगी जो मतलब, तो इनका कुछ ऐसा लग रहा है मुझे कहना कि ये जो बीच का जो वर्ग है, मध्यम वर्ग, इनके लिए जो कुछ प्रणालियाँ होती है इसमें कुछ ये ढील ढाल करना चाहते हैं, लेकिन ये क्लेरिफाई तो हो नहीं रहा है ढील कहाँ पे करेंगे वो। मतलब मध्यम वर्ग के लिए ढील करेंगे तो गरीब वर्ग के लिए क्यों नहीं करेंगे? और अमीर वर्ग के लिए क्यों इतनी छूट दे रखी है, इसका मतलब। हाँ, तो ये ऐसा सोचते होंगे शायद अपने दिमाग में, जैसा मुझे लग रहा है, मैं सिर्फ एक अंदाज लगा रहा हूँ। हाँ। कि जैसे अमीर के पास तो बहुत पैसे थे, वो तो अपना कर लेंगे, गरीबों को तो कुछ करने की जरूरत है नहीं। क्यों? जबकि सरकार की सबसे ज्यादा सहायता, सरकार की हेल्प की बात हो तो उनको ज्यादा जरूरत है। मध्यम वर्ग तो कर लेता है जैसे तैसे थोड़ा बहुत कर लेता है। तो मध्यम वर्ग को सरकार के दखल से बाहर रखना चाहते हैं। ये मुझे इनका ये स्टेटमेंट कुछ समझ नहीं आया, माने किस परिप्रेक्ष्य में है कि संविधान का कोई रूल उनके ऊपर लागू नहीं हो, ऐसा कुछ है क्या? बेस इनका क्लियर नहीं है अभी, जो स्टेटमेंट का बेस क्लियर नहीं है, तो ऐसा लग रहा है। तो ये ऐसे क्योंकि इन्होंने बोला कि आए दिन सरकार इसमें टांग लड़ाती है। सरकार किस चीज़ में टांग अड़ाती है? मध्यम वर्ग में क्या ऐसा टांग अड़ाती है जो अमीर वर्ग में नहीं अड़ाती और गरीब वर्ग में नहीं अड़ाती? और रूल्स एंड रेगुलेशन तो लागू बनाने ही पड़ेंगे ना, विदाउट रूल्स रेगुलेशन कैसे चलेगा? अब कोई रूल्स ऐसे हो सकते हैं तो इसका रिव्यू लेके और सरकार इसमें चेंजेस कर सकती है, अदरवाइज कोई ज़्यादा तो इसमें फ़र्क पड़ेगा नहीं। भाई आज का जो इकोनॉमिकल मॉडल बना हुआ है, आज का जो एजुकेशनल मॉडल बना हुआ है, आज का जो सोशल मॉडल बना, उसमें क्या सरकार चेंज कर सकती है? क्या इनके पास अथॉरिटी क्या है कि सरकार टांग लड़ाए भी और चेंज भी करे? वो तो जो होगा वो तो सबके लिए होगा, सबके लिए होगा, बिल्कुल होगा।
और सरकार को तो ऐसे ये वर्ग तो ठीक है, इकोनॉमिकल बेस पे लोगों के बीच में है, लेकिन सरकार को इस प्रकार से वर्गों में विभाजित करके ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, और इसमें हेल्प वाली बात तो दिख नहीं रही है, क्योंकि हेल्प तो आप किसी की भी करो, किसको क्या दिक्कत है। भाई निम्न वर्ग की करो, मध्यम वर्ग की करो, उच्च वर्ग की करो, जैसे कर भी रहे हो। उच्च वर्ग के कितने लाखों करोड़ रुपए आप एनपीए जो है उनका साइड कर रहे हो, गरीबों को बहुत सारी मदद, उसमें तो किसी को कोई समस्या है नहीं है। बिल्कुल। तो वो वाला दखल आप क्यों हटाना चाहते हो किसी की भी ज़िंदगी से? वो तो अच्छा ही है। तो कौन से वाले दखल के हटाने की बात कर रही है सरकार का मध्यम वर्ग की ज़िंदगी में? कौन सा दखल है ऐसा? मोदी साहब है भाई ये तो। मतलब वो जाके किसी भी जगह पे कब्जा कर लेंगे तो सरकार उसमें दखल नहीं देगी, ऐसा है क्या? पॉलिटिकल लोगों का क्या होता है? ये जंगल में जाके कुछ भी पेड़ काट के ले आएगी तो उनके ऊपर कोई धारा नहीं लगेगी, ऐसा है क्या? और पॉलिटिकल लोगों का तो सीधी सी बात है कि भाई अब इनकी ये जिम्मेवारी भी होती है, और ऐसा कहो कि इस पद की वो गरिमा भी होती है, और कुछ ऐसा मतलब इनका एक साइकोलॉजिकल सब ड्राफ्टिंग रहता है एडवांस में कि भाई यहाँ पे जहाँ पे हम स्पीच देने जाने वाले हैं उस जाति के या उस एरिया के लोग हैं वो ज़्यादातर मध्यम वर्गीय है, तो फिर उनका पर्टिकुलर नाम लेके ये शो कर देते हैं कि हम आपको कुछ बहुत इम्पोर्टेंट गिनते हैं और आपके प्रति हमारा कुछ ज़्यादा ही ध्यान है। ये सब पॉलिटिकल, इसको ही तो पॉलिटिक्स बोलते हैं, और क्या है। तो मतलब ऐसे ही खाली खुश करने के लिए बोल रहे हैं, खुश करने के लिए। क्योंकि अब हम लोग तो मध्यम दर्जे के लोग हैं, तो मुझे नहीं समझ में आया कि इससे हम कि सरकार कौन सी छूट हमें दे कौन सी खुशी ले ली हमने। हाँ। तो ये समझ नहीं आया कि हमारे जीवन में सरकार का क्या ऐसा दखल है जो नहीं होना चाहिए, या ये नहीं करेंगे, या आगे कोई ऐसी व्यवस्था लाएंगे कि जो मध्यम दर्जे के लोग हैं उनके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होंगे, या क्या नहीं होगा, है? तो इनका सोच पा रहे हो? इनका जो स्टेटमेंट है उसमें कोई लॉजिकल या कोई स्ट्रक्चरल कोई बेस नहीं है, या इन्होंने कोई इस तरह से बात नहीं रखी कि भाई ये चीज़ इस प्रकार की 20 चीज़ों के अंदर हम ये बदलाव करेंगे। ज़्यादातर ये लोग इस प्रकार की नीति रखते भी नहीं है, इस वजह से ही तो इनका जो मैनिफेस्टो है उसमें भी आप देखोगे तो बस हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे लेकिन प्रोसेसिंग क्या है तो भाई बोले कुछ नहीं पता है। ये रहता ही है वो। हवाई बातें होती है। आप हमें वोट दोगे, आपके घर पे सोने के नल लग जाएंगे, चालू करोगे तो पानी की जगह पेट्रोल निकलेगा, बस यही बातें रहती है इनकी। भाई सोने के नल कैसे लगाओगे तो बोले अरे लगाएंगे, विश्वास नहीं है क्या हम पे? हाँ, मत दे दो, अपने आप हो जाएगा वो। आप देख लेना हमारी नियत साफ। भाई नियत साफ होती है, नियत होने से लगता है। मतलब साफ नियत होने वाला ऐसी बहकी बातें करता है क्या कि पहले ये कर लो बाद में देख लेना, ऐसे नहीं कर रहा। वो कहता है हम ये करेंगे, एग्जैक्ट ऐसे ही करेंगे, इसको बोलते हैं साफ नियत होना। हाँ, तो ऐसी कोई क्लैरिटी वाली बात जो कि मोदी साहब का भी ये है कि वो एक ऐसे पॉलिटिकल मॉडल से चल रहे हैं, और ऐसे पॉलिटिकल मॉडल के बीच में ऐसे ही स्टेटमेंट होते हैं कि उनको जो पहले से जो पैटर्न में चल रहे हैं उस पैटर्न के हिसाब से बस ऐसी ही बातें लोगों के बीच में रखनी होती है, और लोग भी बेचारे खुश हो भी जाते हैं। तो इनका चलता रहता है फिर ऐसे। हाँ, तो दर्शकों आप भी देखिएगा, आप में भी जो मध्यम वर्गीय लोग हैं वो देखिए कि सरकार का ऐसा कौन सा रोल है जो अभी है और बाद में नहीं ये रखेंगे, कहाँ क्या हो सकता है। और ये अभी हमारे ये जो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है इसके अंदर भी आप बता भी सकते हैं हमें। हाँ, हम भी कमेंट पढ़ते रहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि भाई कौन सी ऐसी नीति इन्होंने बदली कि जिससे आप अगर मध्यम वर्गीय हो तो आपको पर्टिकुलर लाभ हुआ। हाँ, जो मध्यम वर्ग पे तो लगेगी नहीं, लेकिन निम्न वर्ग पे लगेगी और अपर वर्ग पे लगेगी। ऐसी कौन सी मध्यम वर्ग पे नहीं लगेगी, ऐसी कौन सी नीति है वो आप हमें भी बताइएगा, कि जिससे हमें भी पता चले कि आज का पॉलिटिकल मॉडल में ये कितना मतलब हवाई बातें होती है और कितनी धरातल पे बात होती है, ये भी थोड़ा स्पष्टीकरण हो जाए। यस। जी। तो मतलब ऐसी राजनेताओं की ऐसी बहुत सारी हवाई बातें होती है, जब मैं कभी सुनता हूँ तो मैं देखता हूँ ये अभी बोले तो चला जा रहा है, लेकिन इससे किसी ने सवाल पूछ लिए तो इसके बाद जवाब देते बनेगा नहीं। खैर मोदी जी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करते थे, इनसे सवाल भी कौन पूछेगा। तो ये उनको छूट है इस प्रकार की, मतलब उनको छूट है, मध्यम वर्ग को तो छूट नहीं है। ये इन्हीं को छूट है कि प्रधानमंत्री रहते हुए और कोई पत्रकार इनसे सवाल नहीं कर सकता है।
अपने आप को छूट दे रखी है इन्होंने, दिलवा रखी। तो ठीक है, मेरा नंबर नीचे फ्लैश होता रहता है। आपको कोई वीडियो की समीक्षा करानी हो या आपको लाइव चर्चा में सम्मिलित होना हो तो मुझे सूचित कर सकते हैं, मैं आपको सम्मिलित कर लूँगा।